ओपी सिंह जी, आपको क्या लगता है कि इन दो विषयों में सपा की रुचि इतनी ज्यादा क्यों? फोटो नहीं लगी और मित्र, आपको क्या समझ में आ रहा, भाजपा क्या समझ में आ रहा, आखिर सपा इन दोनों विषयों को बिल्कुल दिल पे क्यों लिए हुए है? सारे राष्ट्रीय विषय छोड़कर अखिलेश जी ने इसी का ट्वीट किया, इनने उनकी फोटो चित्र नहीं लगाई, उनने उनको मित्र कहा। जी, अगर आप उसको गहराई से सोचे जी, तो जब से ये विपक्ष में अखिलेश यादव जी गए, हमको लगता है जब सो के उठते हैं तो उनके करिंदे कुछ लेकर के पहुंचते हैं। साहब, आज का महत्वपूर्ण खबर ये है कि 60,244 नौजवानों को आज नियुक्ति पत्र मिल रही है। अच्छा, और बताओ और क्या है? बोले साहब जो विज्ञापन छपा है उसमें वो अमित शाह जी का फोटो नहीं लगा। और बताओ? अरे साहब, और तो और हम लोग तो लड़ाई झगड़ा देखना चाहते थे, यहाँ तो सीधे सीधे मंच पर हजारों की संख्या में गृह मंत्री ने बोल दिया कि केशव मौर्य को मित्र जो आपके जो रोज लड़ते हैं। अच्छा ठीक, इसकी काट खोजो, काट खोज दिया। अब उन्होंने ट्विटर पर या बाइट दे दिया। अब प्रतिदिन का उनका उठा के देखिए। अब तो ये है कि कोई गंभीरता से उनको लेता ही नहीं। अब बताइए, भर्ती हो रही है, आप कहिए कि चित्र क्यों नहीं लगा, उनको मित्र क्यों कहा? कोई व्यक्ति समझदार बुद्धिमान लेगा उसको गंभीरता से। अशोक यादव अक्सर वंशवाद पर लड़ते हैं। मुझे याद आता है कि मैं जब पत्रकारिता करता था तो धर्मनिरपेक्षता के शब्द पर बड़ी बहस होती थी। धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा, वैसे वंशवाद की परिभाषा। ठीक कहा है आपने अशोक यादव जी, हर पार्टी में कुछ न कुछ है। लेकिन 1992 में जब आपकी समाजवादी पार्टी बनी, पिछले 33 साल में पिता पुत्र के अलावा कितने राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए? पिता पुत्र के अलावा कितने मुख्यमंत्री हुए? कुछ बता सकते हैं आपकी? पिता पुत्र के अलावा लोकतंत्र कहते हैं, लोकतंत्र। वो राहुल गांधी भी बोलते हैं लोकतंत्र, और जो है उनके जुड़वा भाई जो है अखिलेश यादव भी लोकतंत्र बोलते हैं। परिवार से बाहर लोकतंत्र होता है, परिवार के अंदर लोकतंत्र नहीं होता। दूसरी चीज, एक उदाहरण मैं और देना चाहता। एक सातिर चोर चोरी करके सफलता से निकल जाए, सफलता से, और ताल ठोके। अशोक याद बताओ, मैंने कब चोरी की थी? अच्छा, चोरी की थी तो पकड़े क्यों नहीं उस समय जब मैंने 1962 में चोरी की थी? तो आपने पकड़ा क्यों नहीं? और उसका कौन सा सबूत है आपके पास? अरे डंके की चोट पर तो आज ट्विटर पर यह अखिलेश यादव को कहना चाहिए कि योगी जी 8 साल में 8.5 लाख नौजवानों को नौकरी दी। मैंने 2012 से 17 तक इतने नौजवानों को, आपने इतने पुलिस की भर्ती की है, मैंने इतनी भर्ती की थी। और आपको ये कहना चाहिए, आपने इतनी बेटियों की भर्ती की, हमने इतनी बेटियों की भर्ती थी। कहना चाहिए आपके राज्य में ये कानून व्यवस्था है। ठीक है, हमारे राज्य में अतीक मुख्तार की जेल से चलती थी साम्राज्य, वो बात अलग चीज है। तो तुलनात्मक आप जनता के बीच में क्या बोलेंगे? हम तो जनता के बीच में जाते हैं तो कहते हैं कि भैया 17 में मुझको बनाया, 22 तक मैंने ये काम किया। जनता कहती लो एक मोहर और मार दिया। अब 22 से 27 में जब हम जाएंगे तो बताएंगे कि 11 साल की उनकी उपलब्धि क्या और 8 साल की मेरी उपलब्धि। आप क्या बताओगे? हम रिपोर्ट कार्ड देंगे तो आप आरोप पत्र दाखिल करोगे। आरोप पत्र भारतीय जनता पार्टी ने पिछले जो है 10 सालों में ये किया, हम रिपोर्ट कार्ड देंगे, क्योंकि जनता के प्रति जनता ने मेरे ऊपर विश्वास किया, हम जवाब दें। आप किसी के प्रति जवाब दे नहीं है, न कोविड के जिम्मेदार है, न कानून व्यवस्था के जिम्मेदार है। आप केवल एक बात के जिम्मेदार हैं कि मैं पिता का पुत्र हूं, पिता के नाते मुझे राजगद्दी मिली, पिता के नाते मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, और पिता के नाते एको अहम द्वितीयो नास्ति। ठीक है ओपी सिंह जी, ठीक ओपी सिंह जी, अभी रुकना होगा। अभी कल फादर्स, ठीक है ओपी सिंह जी, अभी कल फादर्स डे भी बीता है, इसलिए पिता की भूमिका तो बड़ी हो ही जाती है। मुझे एक दृश्य याद आता है, सबको स्मरण हो जाएगा जब मैं उस दृश्य की चर्चा करूंगा, अशोक भाई को भी। लोकसभा में बड़ी विकट बहस चल रही थी, हाय तौबा मची हुई थी, शब्दबाण चल रहे थे। अखिलेश जी भाषण दे रहे थे अपना। अखिलेश जी ने उस भाषण में गृहमंत्री सामने बैठे थे, उन्होंने सोचा कि मैं एक ऐसा सवाल उछाल दूं कि जिसमें कल हेडलाइन बन जाए और बवाल मच जाए।
उन्होंने कहा कि जरा यूपी वालों का भी तो बता दो, उनका क्या होना है, वो कहां रहेंगे, ऐसा कुछ अखिलेश जी ने पूछा। स्वाभाविक है योगी आदित्यनाथ के लिए पूछ रहे थे। अब उनको ये शायद उम्मीद नहीं रही होगी कि अमित शाह जी ऐसा उत्तर देंगे और तत्काल देंगे। अमित शाह जी खड़े हुए, बोले अखिलेश जी हम आपको बता दे रहे हैं 27 में भी वही चेहरा होंगे और वही जीत, हम जीत उन्हीं के उसमें जीत के फिर सरकार बनाएंगे। अब सन्नाटा। बोले गुरु ये तो उल्टा नंबर, रॉन्ग नंबर डायल हो गया, हम इसके लिए तो पूछे नहीं थे, हम तो ये सुनना चाहते थे कि 27 में देखेंगे किसको बनाए, किसको चेहरा बनाए। तो रास्ता खुलता, फिर आनंद आता, थोड़ा घल्लू घारा होता। बोले ये तो अमित शाह ने सब गुड़गोबर कर दिया, बता दिया योगी जी के नेतृत्व में विजय पताका फहराएंगे। अब उसके बाद अखिलेश जी ने 2-3 बार अब केजरीवाल की देखा देखी किया हो, मुझे नहीं पता, या अपने स्वविवेक से कहा। उन्होंने कहा कि मेरे सूत्र दिल्ली में भी हैं मजबूत और वो हमको बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ गए। 2-3 बार उन्होंने टाइम दिया, तब भी अगर अशोक जी जैसे मित्र लोग मेरे साथ बैठे बहस में, तो हमने कहा भाई वहां ये बात पहुंचाओ कि टाइम मत दीजिए इतने बड़े नेता होने के बाद। भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए। मैं तो संतों को भी मना करता हूं भविष्यवाणी ना करो। फिर आप तो नेता हो यार, आप क्यों कर रहे हो भविष्यवाणी? पूरी होनी नहीं है। आप खामोखा फिर बार बार आप पर आरोप लगता है कि कौन लोग आपको बता जाते हैं। अशोक जी ने दिल की बात कही, आदमी भले हैं, इससे प्रमाणित होता। उन्होंने कहा भाई दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो कौन किसका दुश्मन ये तो उन्होंने बता ही दिया। ऐसा वो चाह रहे थे। आप कभी उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो और कभी उनको कह देते हो स्टूल मंत्री हो, तुम्हारी कोई स्थिति नहीं, कहते हो ना। आपकी ही पार्टी के लोग उनके बारे में कुछ विचित्र विचित्र लेखन कार्य करते हैं, कहते तुम्हारे बस का कुछ नहीं, तुम फलाने मंत्री हो, तुम ये करो, तुम वो करो। आज केशव जी ने भी 2-3 ट्वीट खड़काए हैं समाजवादी पार्टी को आईना दिखाते हुए। मैं समझ ही नहीं पाया भाई, केशव प्रसाद मौर्य और अमित शाह और योगी आदित्यनाथ और ब्रजेश पाठक और भूपेंद्र चौधरी सब एक ही पार्टी को बिलोंग करते हैं भाई। क्या मौर्य जी फॉरवर्ड ब्लॉक में है और ब्रजेश पाठक जनता दल यूनाइटेड में? क्या नहीं ना। तो मित्र क्यों नहीं कह सकते? कह सकते हैं। जो भाव उस वक्त आ जाए वही भाव बोला जा सकता है, इसमें क्या समस्या। लेकिन मैंने देखा कल से जो समाजवादी पार्टी ने अंगड़ाई ली और मित्र के अंदर उसने जो कुछ खोजने की कोशिश की, वो सामान्य प्रवक्ता और विधायक और सांसद लोग करते तो ठीक था। वहां से नहीं होना चाहिए था जहां से हुआ। और एक बात मैं कहता हूं कि इतनी बड़ी भर्ती जिसने उत्तर प्रदेश के सामान्य जन की आंखों में एक सपना पैदा किया और उस सपने की संपूर्ति का दृश्य कल दिखा, उस भर्ती पर अगर आपके सांसद अवधेश प्रसाद जैसे लोग बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी जानकारी के, अल्लबल आंख बंद की बोले नहीं ये भर्ती ठीक नहीं हुई, गड़बड़ हुई है, समय पर इसका खुलासा होगा। क्या है, करो खुलासा। अभी कोई रोक रहा है? करो ना खुलासा। अन्यथा 48 करोड़ लोग, अरे 48 लाख लोग इसमें बैठे, उनके परिश्रम पर आप ये प्रश्न चिन्ह लगाना चाहते हैं, उनके परिश्रम को लांछित करना चाहते हैं जो सफल हुए, जिसमें 12,000 से ज्यादा हमारी बच्चियां हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का कितना भव्य चेहरा होगा कि 12,000 नई सिपाही जो आएंगी वो बच्चियां हैं। चौकियों का, थानों का स्वरूप बदलेगा, वहां का कल्चर, एटमॉस्फेयर बदलेगा, वहां का वातावरण बदलेगा इन बच्चों की उपस्थिति से। पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, आरक्षण के दायरे में जिनको लाभ मिला, क्या ये पीडीए का सशक्तिकरण नहीं है अशोक भाई? है ना।
या केवल वही पीडीए मांगेंगे जो सपा का होगा आदमी? नहीं ना। और जितने 15 लोगों को अमित शाह जी ने वो बांटा है योगी जी के साथ नियुक्ति पत्र, मैंने उनके नाम देखे अशोक भाई। हालांकि ऐसा करना जरूरी नहीं था, किन्हीं भी 15 को दे सकते थे वो, लेकिन उसमें यह ख्याल रखा गया, क्योंकि सरकार एक सामाजिक जिम्मेदारी लेकर भी चलती है, ख्याल रखा गया कि समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व उन 15 में हो जाए। अशोक भाई लिस्ट देख लीजिएगा, समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधि चेहरा है उस 15 की लिस्ट में। आपको तो इस बात को अच्छा मानना चाहिए, आप पीडीए की राजनीति करते हो। और मैं कहूंगा कि इतनी बड़ी भर्ती पहली बार जो छवि पर संकट आया, पर्चा आउट हुआ, उसके बाद सरकार ने और विशेष रूप से मुख्यमंत्री ने जो प्रतिबद्धता और जो संकल्पबद्धता दिखाई, उसका परिणाम हुआ जो जैन साहब बता रहे थे कि परिंदा पर नहीं मार पाया तो नहीं मार पाया। इसका श्रेय योगी आदित्यनाथ को जाना ही चाहिए, छोटी उपलब्धि नहीं है। और मैं जैन साहब की इस बात से भी बहुत सहमत हूं 100% कि इस प्रक्रिया को सहेज कर रखे सरकार, और फिर किसी की भर्ती हो, किसी विभाग की, इन्हीं पैरामीटर्स पर होनी चाहिए। भर्ती में कदाचार गौहत्या के बराबर का पाप है, गौहत्या के बराबर का पाप है मेरी दृष्टि में। इसलिए मैं इस भर्ती से की सराहना कर रहा हूं। और एक बात शायद ओपी सिंह जी ने कही थी, वो बात ठीक है, मैं अशोक जी को उस बात की सलाह दे सकता हूं, बाकी तो वो उनकी पार्टी खुद समझदार है। अशोक जी, ये ज्यादा अच्छा होता कि समाजवादी पार्टी इन 60,248 बच्चों को बधाई देती और शुभकामनाएं देती। नहीं, ये उत्तर प्रदेश पुलिस ज्वाइन किए, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं किए। और उत्तर प्रदेश पुलिस तो सबकी है, हमारी भी, आपकी भी, इनकी भी, उनकी भी। आप कहां उलझे हुए हो? इनकी फोटो उनने नहीं लगाई और उनकी फोटो उनने क्यों लगाई? आपकी तो लगनी नहीं थी फोटो, आप क्या चक्कर पड़ रहे थे? ये 60,000 बच्चों को आपको बधाई नहीं देनी चाहिए थी? वीडियो पर आकर नहीं देनी चाहिए थी? देनी चाहिए थी ना। ये तो हमारे बच्चे हैं। समाजवादी पार्टी ने एक अवसर को गंवाया है। मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा अशोक भाई, बधाई दी जानी चाहिए थी। अजय राय को ये तो याद, ये तो समझ में आ रहा है कि कार्यक्रम क्यों किया और गुलदस्ता क्यों लाए और इसमें फूल पीले क्यों लगाए और नीले क्यों नहीं लगाए। ये दुनिया की बातें उनको समझ आ रही हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारे प्रदेश के जो 60,000 बच्चे हैं, कांग्रेस इनको हृदय से बधाई देती है। ये नहीं कह सकते। फोटो किनकी लगी नहीं लगी ये दिमाग में आ रहा है। मैं कहूंगा मन बड़ा करिए, आपकी लड़ाई भाजपा से है, उत्तर प्रदेश पुलिस के नौजवानों से तो नहीं ना। तो दिल खोलकर, बाहें फैलाकर इनका स्वागत करिए। ये हमारे पुलिस फोर्स का नया चेहरा है, उजला चेहरा है। धन्यवाद।